उसी प्रकार से अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हमने एनआईसी को काम दिया है कि हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिलता है। तो अब इसके पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले एक टेस्ट देनी पड़ेगी। आप आपके घर से वो दे सकते हैं, आपके लैपटॉप पर बैठकर कहीं भी। वो आपको सवाल पूछेंगे, मार्क मिलेंगे और मार्क मिलने के बाद तुरंत आपका ग्रेड निश्चित होगा और वो ग्रेड होगा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप कैपेबल होंगे। तो अब धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की जो सीरियसनेस बढ़े और लोग इसके बारे में सजग भी हो और जिम्मेदार भी बने, तो इसके लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम कर रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है, आप जैसे जो सोशल एनजीओ है वो काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, बड़े प्रमाण पर स्कूल और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हम भी, मीडिया का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने भी बीच में एक चैनल के साथ अमिताभ बच्चन और मैं दिन भर हमने कार्यक्रम आपका शूट भी हुआ था अभी पूरा दिन। फिर सुधा मूर्ति जी उसमें आई, हमारे काफी कोई क्रिकेटर को बुलाते, सेलिब्रिटीज को बुलाते और वो कहते हैं कि भाई देखिए आप रोड के ऊपर चलते समय आपकी चिंता करिए। तो ये कोशिश है, इससे ह्यूमन बिहेवियर जब बदलेगा तब अल्टीमेटली ये सक्सेस मिलेगा। कोई भी लेन में चलता है, कोई किसी को भी ओवरटेक करता है और दिस इज द बेसिक रीजन जिसका मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है। बाद में रोड क्रॉस करने के लिए जहां क्रॉस करने की सिस्टम है वहां से करें, बीच में से चले जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमारे यहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं बड़े प्रमाण पर। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अब अभी ट्रक ड्राइवर कैसे बनता है, पहले क्लीनर करके काम करता है और फिर ट्रक खड़ा रहता है तो रात को वो ड्राइविंग करना शुरू करता है। तो धीरे धीरे कुछ कमियां है तो उसको सुधार कर हम करेंगे। हमारी कमी है कि जो डीपीआर बनते हैं वो गलत बनते हैं, जहाँ अंडरपास बनाना नहीं बनता, फ्लाईओवर नहीं बनता। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने करीब 4000 ब्लैक स्पॉट्स पर लगभग काम पूरा किया जहाँ एक्सीडेंट होते थे और अब बड़े प्रमाण पर हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट, बाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनकी इनके रोड्स हैं वो सब अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर रोड सेफ्टी का ऑडिट कर रहे हैं हम लोग। अभी मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ये मैंने 97-98 में बनाया था, तो उस समय शायद हमारे ध्यान में नहीं आया। तो अभी रोड सेफ्टी ऑडिट सेव लाइफ फाउंडेशन ने किया और उसके बाद जो रिपोर्ट दिया वो इम्प्लीमेंट करने के बाद 50% एक्सीडेंट कम हो गए। तो अभी हम लोग हर रोड पर उसका रोड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का, आईआईटी के लड़कों को ये काम दे ताकि वो इसका अध्ययन भी करें और उसको फिर हम रेक्टिफाई करें। तो अलग अलग लेवल पर हम काम कर रहे हैं। पर एक बात जरूरी है कि जो आज छोटे बच्चे जो कल के नागरिक हैं उनको रोड सेफ्टी के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, वो जब तक लोग ये नहीं तय करेंगे कि मैं ट्रैफिक सुरक्षा के लिए जो लॉ बने हैं उसका मैं पालन करूंगा। हमने उसकी प्रतिज्ञा भी तैयार की है कि स्कूल में, कॉलेज में कार्यक्रम करके उनको ये प्रतिज्ञा दी जाए कि नहीं मैं इसका पालन करूंगा। अब अलग अलग बातें ध्यान, स्कूल जहां है एंट्री और निकलते लड़के वहीं एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने अभी कहा है कि ये जो स्कूल की एंट्री कहाँ से है, लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं, इसकी चिंता स्कूल भी करे और वहाँ के एमपी एमएलए अपने फंड से पैसे देकर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। तो प्रॉब्लम्स बहुत है और एक बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि 60% लोग 18 से 34 वयोगट में 60% लोग हैं जो तरुण है, जवान है, और कोई इंजीनियर है, कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, कोई मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, किसी परिवार को इकलौता लड़का है जिसका एक्सीडेंट होता है, इकलौती लड़की चली जाती है। एक जगह पुणे में जिसकी शादी तय हुई थी, होने वाली थी, एक महीने के बाद इंजीनियर लड़की थी, उसका डेथ हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ने भी विशेष रूप से अभी भारत एनकैप आया है, तो हमने एयरबैग सब जगह पर आ गई, स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड की गाड़ियां बना रहे रोड सेफ्टी का विचार करके, रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था हम ट्रेनिंग के लिए परीक्षा करेंगे वो कर रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं।
और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से, मीडिया के माध्यम से आम लोगों को इस बात का महत्व बताना, उनको कन्विंस करना और ह्यूमन बिहेवियर को बदलने की कोशिश करना लगा। जैसे हवाई जहाज होता ना, तो पहले पहले प्रॉब्लम था, फॉग होता था तो उतर नहीं पाता, तो पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग दिया, हवाई जहाज में कितना भी फॉग होगा तो भी उतार सकता है। वैसे गाड़ियों में भी अभी काफी चेंजेस हुए हैं। और ये जो आपका आगरा रोड पर हुआ था कि एक लाइन से फॉग था और एक के पीछे एक होकर लोगों ने डैश मारी थी, तो अब वो उसके बारे में भी काफी इतने अच्छे तरीके से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डेवलप हो रही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अब वर्ल्ड की नंबर 1 की इंडस्ट्री बनेगी। मैं जब मंत्री था तो 7.5 लाख करोड़ की थी, आज ये 12.5 लाख करोड़ की है। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होते हैं और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी मिलता है। और अभी एक समय, अभी 4 महीने पहले ही हमारा नंबर, हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे हम। और मेरा विश्वास है कि 5 साल में ये इंडस्ट्री वर्ल्ड में, हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल हब करके नंबर 1 पर जाएंगे, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ ब्रांड्स, सभी प्रकार के फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, ग्रीन फ्यूल पर हमारे यहाँ फैक्ट्री ओपन हो रही है। केवल एक ही बात है कि ये करते समय रोड सेफ्टी के विषय को लेकर, क्योंकि उनका सेल भी बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो मेरा कहना है कि वो एक तरफ सेल भी बढ़ाए, प्रॉफिट भी बढ़ाए, और दूसरी तरफ ये जो प्रॉब्लम्स है, रोड अच्छे बनाने के बाद जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं, और अभी 6 एयरबैग्स आई, अभी इकोनॉमिक मॉडल में भी आ गए, क्योंकि ये भारत रेटिंग का, अभी मैं लोगों को कहता हूँ पब्लिकली, भारत रेटिंग देखो और फिर गाड़ी खरीदो, तो नेचुरली हर आदमी अब एडवर्टाइजमेंट आने लगी। अभी सब लोग कहने लगे कि भाई हमारे गाड़ी को भारत रेटिंग मिला है, तो 6 एयरबैग्स है। पहले बोलते इकोनॉमिक मॉडल में अगर एयरबैग बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। मैंने बोला आपकी कॉस्ट जो है, एक बार आप लार्ज स्केल पर लगेगी तो उतनी कॉस्ट में होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर लोगों की जान इंपॉर्टेंट है ना। हम कॉस्ट के लिए लोगों के जान से नहीं खेल सकते। तो धीरे धीरे काफी बातों में सुधार हुआ है, और इसमें इनका और कोऑपरेशन, ऐसे अनेक इनिशिएटिव में समाज के बाकी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे और भी इंडस्ट्रीज और ट्रेड बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन सोशल कॉन्शियसनेस के हिसाब से अगर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो निश्चित रूप से समाज में इसका बहुत पॉजिटिव उपयोग होगा।